अच्छा, मैंने ट्वीट देखी भी है और वो ट्वीट ऐसी है कि बदकिस्मती से अफसोस की बात ये है कि मैं अपने शो में भी शेयर नहीं कर सकता। ठीक है, क्या उन्होंने इतनी बुरी है कि उनके साथ बिल्कुल वो जो हुआ है? बिल्कुल 2014 में उन्होंने की थी, बहुत पुरानी ट्वीट थी। माफ़ भी किया जा सकता था और मेरे ख्याल से कर भी देना चाहिए था, बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए था, सही। लेकिन हमारे यहाँ लोग करते नहीं हैं। हेलो एंड वेलकम टू लपाड़ा शॉट। मैं हूं सादिया सैमसन और मैं हूँ फवाद मुस्तफ़ा। जनाब, मुझे बहुत 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 ज़्यादा अफसोस हुआ जैनबाज की खबर सुन के। मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी कि ये हो सकता है। घर आए मेहमान, जो दुश्मन भी होता है उसको भी आप मेहमान बना के रखते हैं। अगर आपको कोई भी मामला थे, साइबर क्राइम के कोई भी इश्यूज थे और वो कोई पुराने ट्वीट्स के ऊपर थे, मैंने नहीं देखी ट्वीट, आई ट्राई टू फाइंड इट, मे बी बहुत पुरानी ट्वीट थी या डिलीट हो गई है, क्या हुआ है। लेकिन मुझे ये बहुत बुरा लगा कि एक औरत जात को वहां से आपने ऐसे किए। आप खामोशी से यहाँ तो मामला, उनको थ्रेट्स मिलना शुरू हो गए। मतलब किसी की जान की कोई इज्जत है, किसी के जान माल का कोई तहफ़्फ़ुज़ है उस मुल्क में या नहीं है? क्या मेहमानों को इसी तरह से ट्रीट किया जाएगा वहां पर सिर्फ उनकी ट्वीट की वजह से? ऑब्वियस मैंने उनकी ट्वीट नहीं देखी, बट आई एम स्टिल मैड एट वन फैक्ट कि यार आप एक औरत को प्रोटेक्ट नहीं कर सके अपने मुल्क में। अच्छा, आप जो ये कह रही हैं ना, मैंने ये ट्वीट नहीं देखी। अच्छा, मैंने ट्वीट देखी भी है और वो ट्वीट ऐसी है कि बदकिस्मती से अफसोस की बात ये है कि मैं अपने शो में भी शेयर नहीं कर सकता। ठीक है, क्या उन्होंने इतनी बुरी है कि उनके साथ वो हो जो हुआ है? बिल्कुल 2014 में उन्होंने की थी, बहुत पुरानी ट्वीट थी। माफ़ भी किया जा सकता था और मेरे ख्याल से कर भी देना चाहिए था, बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए था, सही। लेकिन हमारे यहाँ लोग करते नहीं हैं। लेकिन मैं, वो छोटी उम्र की होंगी, आज से 9 साल पहले, लेकिन इतनी को बच्ची नहीं थी कि जिस किस्म की वो ट्वीट थी मुझे बहुत देख के शर्मिंदगी हुई। और आप तसव्वुर नहीं कर सकती कि वो किस किस्म की ट्वीट थी, किसी के मज़हब के हवाले से, कि मैं आज शेयर भी नहीं कर सकता प्रोग्राम में। तो अच्छा, उससे I did not जी, know that वैसे। मेरा सिर्फ कहना ये है कि हम सब को, और इवन अगर बच्चे भी ये देख रहे हैं जो मुझे भी बहुत बुरा भला कह देते हैं, ज़रूर ये जहन में रखें जब आप सोशल मीडिया पे जाके कोई बात कह रहे हैं, 8, 9, 10 साल या 20 साल बाद भी वो चीज़ मौजूद रहती है और आपको तंग करेगी। और खुदा ना खास्ता अगर आप किसी बड़ी पोजीशन पे हैं होंगे तो आपकी नौकरी खा सकती है। तो सोचे समझे फिर लिखें। बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें आप ऐसे ही बैठे और कर देते हैं ना, और किसी भी कौम या उसके मज़हब के हवाले से तासुब एक तो रखें नहीं और फिर इस तरह से करें नहीं। साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इतनी पुरानी ट्वीट थी, आप उससे अलग से बात कर सकते थे, लेकिन वो विनीत जिद्दल साहब एक लॉयर हैं इंडिया के, वो आए और उन्होंने उस पर कंप्लेन की। और ये 9 साल बाद उन्हें भी ख्याल क्यों आया, ये प्री प्लान लगा मुझे। लोग इवॉल्व भी होते हैं। मैं ऐसा नहीं है कि मैं ज़ैनब को अनकैनी सपोर्ट है मेरी, मैंने नहीं देखी जैसे आपने मुझे बताया। अब आप बताएंगे तो मैं दोबारा और गहरी सर्च करूंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोग इवॉल्व होते हैं, लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लोग अपने एटीट्यूड में, क्योंकि जब हम लोग प्रोफेशन में आते हैं ना फवाद भाई, हम अपने साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं जो हमने बचपन से सीखी। जब हम लोगों से मिलते हैं तो हम नई चीज़ें सीखते हैं, हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं एज अ पर्सन, एंड आई एम श्योर शी हैज़ इम्प्रूव्ड एज अ पर्सन। सो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा माफ़ी का दिल भी रखना चाहिए। बिल्कुल, ये भी करना चाहिए और सबक ज़रूर है इसमें। और साथ साथ मैं आपको अब एक चीज़ बता दूं कि लपाड़ा शॉट बंद नहीं हो सकता। अरे वाह, हाँ, मैं आपको बताऊं, हमारे लपाड़ा शॉट की रेटिंग में ना सिक्खू भाई सबसे टॉप पर है, हमेशा रैंक करते हैं टॉप पे। उसका एक रीजन ये है कि वो वहां जाके किसी बंदे को उन्होंने पॉइंट आउट करना होता है जिसका कोई बेचारे का उस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं होता। नाउ ही सेज दैट बाबर आजम जो है वो बहुत ही इनसिक्योर, उसको क्या इनसिक्योरिटी की जरूरत है? देखिए, सिक्कू भाई के लिए ना मैं खास तौर पे बहुत दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, जिंदगी दे, क्योंकि सिक्कू भाई मौजूद हैं, लपाड़े मार रहे हैं, लपाड़ा चल रहा है। अब जो उन्होंने ये बात की कि जी बहुत इनसिक्योर हैं, सिक्कू भाई को इस चीज़ का इल्म नहीं है कि वो उस दिन जो बैठे थे और उसके बाद खेलने चले गए, आपके ऊपर से आउट हो गए थे, तो उसको मजबूरी में जाके वार्म अप मैच में भी खेलना पड़ा। ठीक है, सूरत हाल अब ये है, अब कोई प्लेयर इनसिक्योर नहीं है, बाबर नहीं, कोई नहीं है। 12-15 लड़के तो ऑलरेडी अमेरिका में बैठे हुए हैं। अगर आप अपना अच्छा रवैया नहीं करेंगे तो ये 15 भी चले गए, तो नीचे वाली टीम जो बैठी है अफगानिस्तान में, जिस तरह आप हारे हैं ना, आपके इतने बड़े प्लेयर के साथ आप, जी हाँ, एशिया कप, एशियन गेम्स आप हारे हैं अफगानिस्तान की टीम से, वो आपकी ए टीम थी, तो अब आपके पास क्रिकेटर नहीं आगे चल के, तो उन प्लेयर को कोई परेशानी नहीं, आपका जमाना नहीं है। साथ साथ लेकिन एक बात मुझे याद आ गई, मेरे ऑफिस में एक बंदा होता था, तो अक्सर हम किसी के बारे में बात कर रहे होते थे ना, अरे कि भाई ये साहब तो पागल हो गए,
वो कहता था नहीं नहीं सही फवाद भाई नहीं, पागल बुरी बात है, ये चले आओ। तो ये अब यही बात के साथ मैं इस चीज़ पे सोचूंगा कि बात की जाए या ना की जाए, लेकिन अब मैच की, अब आप मुझे, आपने कहा कल के, आपने इल्ज़ाम लगाया, मैंने कहा कि जी कोहली साहब 60 से ऊपर करेंगे, 100 नहीं करेंगे, आपने कहा कि जी फवाद भाई आपने लपाड़ा मारा है। अब ये वन साइडेड मैच जो हुआ है, अब ये भी कहते हैं लपाड़ा नहीं, हमें तो काम ही नहीं आता, हम 15 साल से ऐसे सिर्फ आपसे एक बात की थी कि आपका बहुत ही नहीं बायस्ड एटीट्यूड है। पाकिस्तान के लिए आपने बोला बराबरी का मैच होगा और आप न्यूजीलैंड के लिए बोल रहे हैं कि ये मैच वन साइडेड होगा। मैंने बोला पाकिस्तान के लिए आपकी ये सपोर्ट क्यों मुझे नजर नहीं आई, ये बात की थी मैंने। अच्छा, पाकिस्तान से आपको भी उतना ही प्यार है, हमें भी है, लेकिन एक चीज सच भी होता है, आखिर हम ये तो चाह रहे थे, हमने यही कहा था जीतेगा, लेकिन जिस तरह की सूरत हाल रही उसमें ये मसाइल तो रहे कि जी आपके जो पहले 3 निकल गए थे, तो भाई वन साइडेड मैच यार बड़ा अफसोस हुआ मुझे। वैसे एक पता है चीज जरूर है कि ड्यू फैक्टर ने मुझे घबराहट में ला दिया है, क्योंकि हमारा अगला मैच भी श्रीलंका से यहीं पर है और टॉस हार गए तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ये, वैसे आदिल पता मियां है के पास चलते हैं, अब वो मैच का टर्निंग पॉइंट देखते हैं, वापस आते हैं। बताइए टर्निंग पॉइंट क्या था? पहले नेदरलैंड ने बॉलिंग करी और अच्छा फैसला पहले बॉलिंग करने का। जिस तरह की पिच थी बॉलिंग करना ज़्यादा जरूरी था, लेकिन उस तरह की बॉलिंग कर नहीं पाया जिस तरह की बॉलिंग करनी चाहिए थी। टर्निंग पॉइंट वही था जिस तरह की पहले स्टार्ट किया था, अच्छी बॉलिंग की थी, पहले 2-3 ओवर जो है मिडन भी करवाए, रिस्ट्रिक्ट रख के रखा हुआ था, न्यूजीलैंड को विकेटें भी गिरी थी, बट उस तरह की बॉलिंग नहीं कर पाए। 323 रन बहुत ज़्यादा खाली है इस पिच पे। आई थिंक 250 भी होते तो ये बना लेते, चेजेबल होता, बट स्टिल वो 323 रन हो गए, क्योंकि ऑब्वियसली न्यूजीलैंड के खिलाफ आप खेलने हैं, ऐसी टीम के खिलाफ खेलने हैं जो जिनके जो है 7वें नंबर पे 8वें नंबर पे भी जो है बैटिंग हो जाती है, और जिसने आज देखा हम लोगों ने सेंटनर ने स्कोर करा है। तो आई थिंक जहाँ पे इशू यही आया कि जहाँ पे विकटें लेनी चाहिए थी वहाँ पे विकटें नहीं ली गई और थोड़ा सा स्कोर ज़्यादा हो गया। अगर थोड़ा स्कोर कम होता, टर्निंग पॉइंट यही है मैच का कि अगर थोड़ा स्कोर कम होता तो नेदरलैंड जो है एक मुकाबला अच्छा कर सकती थी और मुकाबला जीत भी सकती थी, बट स्टिल वो कहते हैं बैटिंग में भी अगर आए तो वो उस तरह की उनको बैटिंग नहीं मिल पाएगी या उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दिखी, उस तरह की पार्टनरशिप नहीं दिखी नेदरलैंड के बैट्समैन की तरफ से। जिस वक्त पार्टनरशिप लग रही थी और आउट हो जा रहे थे, तो टर्निंग पॉइंट वही था जब अगर एक बड़ी पार्टनरशिप लग जाती तो मैच जीत सकते थे। ठीक, so I do agree with you, Adil, on this. Having said, Shubman Gill is not going to play against Afghanistan as well. Is it a big blow या फर्क नहीं पड़ता, because India was good last time? देखिए, डेंगू एक ऐसा मर्ज है, मुझे भी ये हुआ था, आपको उससे रिकवर करने में टाइम लगता है, तो वो नज़र भी आ रहा था। देखना ये है कि पाकिस्तान के टाइम तक कितना रिकवर कर जाएंगे, क्योंकि ठीक ठाक कमजोरी आपको होती है, तो इसमें 10 से 15 दिन तो लगते हैं, बट एज सच को इतना फर्क पड़ना नहीं है। और फिर दिल्ली में उन्होंने अफगानिस्तान के साथ मैच रखवाया है, वहां पर वो मारेंगे खूब, स्पिनर्स का भी एज सच कुछ नहीं हो, जिस तरह से अफगानिस्तान खेल के आया है। वो आईसीसी है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, बात तो एक सच है ना, ये टू बी ऑनेस्ट ये सच्चाई है, ठीक है। जो आप ज्यादती कर रहे हैं ओवरऑल, ये अगर हमने ज़ैनब वाली बात कर ली, बट बाकी जो आप जर्नलिस्ट को नहीं वीज़ा दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, अच्छी चीज़ नहीं है कतई तौर पे। अगर आप अपने मुल्क के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं, आप लोगों को आने नहीं दे रहे, जर्नलिस्ट को नहीं आने दे रहे, उनको तंग कर रहे हैं कि वो उस वक्त जाके वीज़ा मिले कि शायद हो सकता है पाकिस्तान उतना आगे ना जा पाए, पॉसिबिलिटी तो कुछ भी है ना, तो वो आप गलत कर रहे हैं। बट शुभमन गिल जो है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के मैच में भी अगर फिट हो बड़ी बात है, बट इंडिया की बड़ी अच्छी टीम है, फेवरेट में से है, और ये अगर इंडिया आगे तक नहीं गया या उसको मसाइल हुए तो मुझे लगता है ये ड्यू फैक्टर या मौसम की वजह से ही होगा। बाकी इंडिया के लिए सब ज़बरदस्त है। टाटा। बाय बाय।